अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कर दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट cos साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और उससे फिर राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos साइन इनवर्स ऑफ x है। अब इसमें स्टूडेंट जो आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x है ये cos के एंगल में आ रहा है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं cos अल्फा लिखता हूं तो इस अल्फा की जगह यहां पे क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ x आ रहा है। ये जो साइन इनवर्स ऑफ x है इसको हम लेट करेंगे अल्फा के इक्वल। लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं अल्फा को साइन इनवर्स ऑफ x लेट करता हूं और साइन इनवर्स को फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो साइन इनवर्स सेकंड साइड पे आके साइन अल्फा हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो इट मींस के x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगी। अब हमने यहां से स्टूडेंट ये देखना है कि अगर साइन अल्फा x के इक्वल है तो फिर cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी। और हमें पता है स्टूडेंट कि हमने यूनिट 9 में ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सॉरी, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड करूं तो ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और इस साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो इट मींस कि अगर x इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो देन cos अल्फा की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये देखना है कि इस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है। तो अब देखें हमने फाइंड किया था कि साइन अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो अगर मैं इस साइन अल्फा की जगह x पुट करता हूं तो फिर साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इट मींस कि साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो x है तो फिर x स्क्वायर की वैल्यू, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू x स्क्वायर होगी। तो इट मींस कि cos अल्फा आपके पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जबकि हमारे पास प्लस माइनस आ रहा है। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो हमने लेट किया था अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। जब मैंने आप लोगों को यूनिट 13 स्टार्ट करवाई थी तो वहां पे मैंने डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताया था। तो जो साइन इनवर्स ऑफ x की डोमेन होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होती है। तो इट मींस के इस डोमेन में यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक जो cos अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको चूज करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हमने किसके इक्वल शो की, राइट हैंड साइड के इक्वल शो की। तो आप यहाँ पे देखें cos अल्फा आपके पास इक्वल आ गया है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो हमने अल्फा क्या लेट किया था, साइन इनवर्स ऑफ x लेट किया था। तो इस अल्फा की जगह हम साइन इनवर्स ऑफ x अगर पुट करते हैं तो इट मींस के cos साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, विच इज राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, शो दैट
साइन 2 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 2 cos इनवर्स ऑफ x है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो cos इनवर्स ऑफ x है इसको हमने लेट करना है अल्फा के इक्वल, यानी लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, यानी अल्फा को हमने क्या लेट किया cos इन अल्फा अगर cos इनवर्स ऑफ x के इक्वल है तो cos इनवर्स ऑफ x को सेकंड साइड पे लेके आऊं तो इट मींस कि cos अल्फा किसके इक्वल होगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट एक आइडेंटिटी का यूज करना है, वो आइडेंटिटी है कि साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होगा। यूनिट 10 में हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के। तो अब हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू तो यहाँ पर है x है, तो हम इस कॉस अल्फा से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अगर cos अल्फा x के इक्वल हो तो देन sin अल्फा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि sin अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इट मींस कि जो cos स्क्वायर अल्फा फिर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। तो अब हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है। तो इस 2 को एज इट इज रहने देंगे और साइन अल्फा की जगह इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये जो कॉस अल्फा है इसकी वैल्यू आपके पास x है। तो इट मींस कि ये आपके पास 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब हमने सपोजिशन क्या की थी, यानी हमने सपोज ये किया था कि अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो हम इस 2 को एज इट इज रहने देंगे। ये जो अल्फा है इसको अगेन हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ x को ही हमने लेट किया था अल्फा के। तो इट मींस कि साइन 2 इंटू cos इनवर्स ऑफ x इक्वल आ गया है आपके पास 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, विच इज राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी, जो कि आपके पास जो गिवन आइडेंटिटी है उसकी राइट हैंड। अब क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, शो दैट tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x के। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट जो माइनस है वो tan इनवर्स ऑफ x के बाहर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस आ रहा है वो tan इनवर्स के एंगल के साथ आ रहा है, यानी x के साथ आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तो इसको हम लेट करते हैं किसके इक्वल, अल्फा के इक्वल, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो tan इनवर्स है इसको हम इक्वेशन की सेकंड साइड पे लेके आते हैं, तो ये tan अल्फा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस एक्स रह जाएगा। अब स्टूडेंट अगर मैं इस जो x के साथ माइनस है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाऊं, तो इट मींस कि ये आपके पास इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू x। अब हमने स्टूडेंट यूनिट 10 में आइडेंटिटी पढ़ी थी, यूनिट 9 में सॉरी, कि साइन माइनस थीटा हमेशा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, यानी साइन के केस में अगर एंगल के साथ नेगेटिव साइन है तो ये बाहर आ जाता है, और cos माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के ही इक्वल होता है, और इसी तरीके से tan माइनस थीटा हमेशा इक्वल होता है माइनस tan थीटा के। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, जो लास्ट आइडेंटिटी आपके पास है, tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस tan थीटा के,
अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूं तो यहाँ पे देखें ये वाली फॉर्म हमें गिवन है -tan थीटा इक्वल होता है tan माइनस थीटा के। तो हम बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी जो -tan अल्फा है इसको लिख सकते हैं tan माइनस अल्फा के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इस tan को इक्वेशन की सेकंड साइड पे लेके जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास माइनस अल्फा रह जाएगा और tan राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं माइनस को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो इट मींस कि यहां से अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, -tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन 1 में देखे कि अल्फा को क्या लेट किया था, tan इनवर्स ऑफ -x लेट किया था। तो हम इस अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ -x इस अल्फा की जगह पुट कर सकते हैं। तो इट मींस कि tan इनवर्स ऑफ -x फिर किसके इक्वल होगा, -tan इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ जाएगा, विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को क्या, अब यहां पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x है। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल सपोज करना है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हम स्टूडेंट कंसीडर करते हैं राइट हैंड साइड को। कंसीडर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x है। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म है यानी जो cos इनवर्स ऑफ x है, इसको आपने लेट करना है y या अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं cos इनवर्स ऑफ x को, जो सेकंड टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड है, इसको हम लेट करते हैं cos इनवर्स ऑफ x को अल्फा के इक्वल। तो यहां से देखें अगर cos इनवर्स ऑफ x आपके पास अल्फा आ रहा है तो इट मींस कि यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा, यानी ये cos इनवर्स सेकंड साइड पे जाएगा तो ये आपके पास cos अल्फा के इक्वल आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो आपने cos इनवर्स ऑफ x को क्या लेट किया है, अल्फा। तो देन cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय -1, यानी इक्वेशंस 1 की दोनों साइड्स पे आप किससे मल्टीप्लाई करें, -1 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो cos अल्फा इज इक्वल टू x है इक्वेशन 1 में। तो मैं अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करता हूं -1 के साथ तो ये माइनस cos अल्फा होगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस cos अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, -x के इक्वल आ जाएगा। अब यूनिट 10 में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर मैं यहां पर इस cos अल्फा माइनस बीटा की जगह में cos पाई माइनस अल्फा लिखता हूं, यानी अल्फा आपके पास पाई है, बीटा की जगह अल्फा लिखता हूं, तो ये इक्वल होगा cos पाई cos अल्फा प्लस sin पाई sin अल्फा के इक्वल होगा। और हमें पता है कि जो cos पाई की वैल्यू होती है ये -1 के इक्वल होती है। तो इट मींस के ये -1 इंटू cos अल्फा, और जो sin पाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो 0 इंटू sin अल्फा हो जाएगा, और -1 इंटू cos अल्फा को आप माइनस cos अल्फा प्लस 0 इंटू sin अल्फा 0 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, -cos अल्फा के इक्वल आ जाएगी cos पाई -अल्फा की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज स्टूडेंट
इस माइनस कॉस अल्फा को, यानी कॉस अल्फा कॉस पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस अल्फा के इक्वल होता है। तो इट मींस के इस माइनस कॉस अल्फा को आप कॉस पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पे माइनस एक्स क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। तो माइनस कॉस अल्फा की जगह हमने क्या रखा, माइनस कॉस अल्फा की जगह हमने कॉस पाई माइनस अल्फा पुट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस कॉस को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास पाई माइनस अल्फा रह जाएगा और कॉस सेकंड साइड पे जाके कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा। अब पाई को हम एज इट इज रहने देते हैं। ये जो अल्फा है इसको हमने लेट किया था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को अल्फा लेट किया था। तो इट मींस कि इस अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। तो इट मींस के हमने राइट हैंड साइड ले ली है तो उसको लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो किया है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड थी और ये किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यानी आपने कंसीडर की थी राइट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड लेके उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, tan sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan, ये tan इनवर्स ऑफ tan sin इनवर्स ऑफ x है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan sin इनवर्स ऑफ x है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है ये tan के एंगल में आ रहा है। तो इस साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम लेट करेंगे अल्फा के इक्वल। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये साइन इनवर्स को अगर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो इट मींस कि साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने यूज करना है ये वाला फार्मूला, tan अल्फा इक्वल होता है sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा के। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस फार्मूले का यूज करना चाहूं तो sin अल्फा की वैल्यू मेरे पास है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जो वैल्यू नहीं है वो क्या है, cos अल्फा है। तो फिर हम यहाँ पर sin अल्फा की मदद से cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos अल्फा इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, और हमारे पास जो साइन अल्फा की वैल्यू है वो x है। तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। अब tan अल्फा बाय फार्मूला इक्वल होता है साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा के। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास x आ गई और cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। और ये जो tan अल्फा है, अल्फा को हमने कंसीडर किया था, लेट किया था साइन इनवर्स ऑफ x के। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x पुट कर सकते हैं। तो इट मींस कि tan साइन इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिवन दैट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x। यानी हमें गिवन जो है वो ये है स्टूडेंट के x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है। हमने इसकी मदद से साइन, कॉस, टेन, कॉट और सीकेंट, कोसीकेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो साइन की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट कि साइन इनवर्स को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो ये साइन एक्स हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 1/2 रह जाएगा। तो इट मींस कि साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी।
और अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/2 हो तो देन कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी 2/1 होगी, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1 होगा, तो 2/1 को हम जस्ट 2 लिख सकते हैं। तो इट मींस के कोसिकेंट एक्स की वैल्यू यानी ये कोसिकेंट एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हम cos x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बाय फार्मूला cos x इक्वल होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x के। तो यहाँ पर हमारे पास sin x की वैल्यू गिवन है 1/2, तो फिर साइन स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू होगी 1/2 स्क्वायर होगी। अगर 1/2 का स्क्वायर लेके इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/4 होगा 1/2 का स्क्वायर। अब 4 क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 क्या होता है 3, तो ये √3/4 किसके इक्वल हो जाएगा √3/2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। तो इट मींस के cos x की वैल्यू आपके पास √3/2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम सीकेंट x की अगर वैल्यू फाइंड करें तो चूंकि सीकेंट x cos x का रेसिप्रोकल है और cos x की वैल्यू √3/2 है, तो देन सीकेंट x की वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाय √3 होगी। नेक्स्ट हम tan x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बाय फार्मूला tan x इक्वल होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x के। तो sin x की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और cos x की वैल्यू आपके पास है √3/2 है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है वो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × √3 आएगा। 2 और 2 कैंसल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/√3 आ जाएगी। किसकी वैल्यू tan x की वैल्यू। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो है cot x। तो हमें पता है कि cot x और tan x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan x की वैल्यू 1/√3 है, तो देन cot x की वैल्यू √3/1 होगी, विच इज इक्वल टू √3। तो इट मींस के हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या कर ली, फाइंड कर ली। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।